गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिद्धार्थ शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित थी। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल एवं बहिर्मंडल। इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। आज हम मौसम और जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। मौसम, जैसे कि बच्चों आज आप सभी को पता है कि मौसम कैसा है, यानी कभी ऐसा मौसम मतलब बादल होते हैं जिसके कारण हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आज बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश होती नहीं है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे एवं दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, यानी प्रत्येक घंटे यानी थोड़ी थोड़ी टाइम में मौसम बदलता रहता है, यानी कम समय में। तो हमें मौसम की जानकारी रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन इत्यादि से प्राप्त हो सकती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। जैसे कि गर्मी अधिक होगी तो व्यक्ति गर्मी के कारण चिड़चिड़ा होने लगता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है, यानी जैसे कि मौसम ठंडा होगा तो हमें भी ऐसा मतलब आनंद महसूस होगा। फिर है दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की क्या कहलाता है? जलवायु बताता है। क्या बताता है? जलवायु। यानी दीर्घ काल में यानी लंबे समय में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। फिर है पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरब भाग का केवल 1 भाग ही प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है हमारे सूर्य की ऊर्जा का लगभग 2 अरबवां भाग केवल 1 भाग ही प्राप्त करती है। फिर है तापमान। तापमान का हम वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान दिन व रात में बदलता है, यानी वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। बल्कि किसके अनुसार भी बदलता है? ऋतुओं के अनुसार। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। शीत ऋतु की अपेक्षा कौन सी ऋतु ज़्यादा गर्म होती है? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म। फिर है आतपन आत्मान। आतपन। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। किसके वितरण को? तापमान के वितरण को। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहलाती है, यानी जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन सूर्य तप की वह मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होगी? घटेगी। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है, यानी उसी प्रकार तापमान भी क्या होता है? घटता जाता है। गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है। गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान क्या होता है? अधिक होता है। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तापमान को मापने की मानक इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने किया था।
सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। मतलब तापमान 0 डिग्री होगा तो वहाँ बर्फ़ जमेगी, और 100 डिग्री अगर तापमान होगा तो वहाँ पानी क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। क्या होगा बच्चों, उबलने लगेगा। फिर है वायुदाब। वायुदाब, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। वायु हमारे शरीर पर क्या करती है, उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हमें उसका अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। हमारा शरीर क्या करता है, विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। यानी पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यानी अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर कहाँ उठने लगती है, ऊपर उठने लगती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु कैसी होती है, ठंडी होती है। यह भारी भी होती हैं। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती हैं। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। वायु जो है हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। जैसे कि चांद पर वायु नहीं है, वहाँ वायुदाब भी नहीं है। चांद पर न तो वायु है, न ही वहाँ पर वायुदाब है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यानी चंद्रमा पर जाते हैं तो वह सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकता है। ठीक है ना। तो यानी पृथ्वी पर रहना संभव है क्योंकि यहाँ वायु और जल का अभाव है, और चंद्रमा पर मनुष्य नहीं रह सकता है क्योंकि वहाँ पर न तो वायु है न ही जल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम पवन के बारे में अध्ययन करेंगे, पवन जैसे कि हवा। थैंक यू।